राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ सुपात्र महिमा वर्णन। वीर त्यागी दानी पुनि सेवा भक्ति मखेल, काम जीत मन वशीकरण गगन चढ़न सुसखेल। वीर त्यागी दानी सेवा भावी भक्ति में पूर्ण राग वाले, काम जीत मन को वश करने वाले, समाधि करने वाले, ये 8 प्रकार करने व्यक्ति संसार में बहुत कम है। ऊपर दोहा मह जो गाय, 8 पुरुष तारीफ कराय। प्रथम वीर पुरुष जो आही, इनकर गुण कहत यो आही। वीर पुरुष का गुण बढ़नी का, जन्म लीन दूस रहित जी का। वीर पुरुष पलटन मह जाई, इनकर मन धिये धन्य आही। माता पिता स्त्री पुत्री सोई, सगा स्नेही कुटुम्ब मित्र होई। माया बहुत वस्तु ते ताही, प्रांत गाँव सब छोड़ा आही। ऊपर दोहा में 8 प्रकार के पुरुष का वर्णन किया है। उनमें प्रथम नंबर वीर पुरुष का है। उनकी बहादुरी का वर्णन किया जाता है कि वीर पुरुषों के गुण और वीरता बहुत अच्छी होती है। अन्य व्यक्तियों को सुख देने के लिए उनके जन्म है। वीर पुरुष लश्कर, सेना, फौज आदि में शामिल होते हैं। उनके धैर्यवान मन को धन्य है। माता पिता स्त्री पुत्र सगा स्नेही कुटुंब मित्र आदि अनेक प्रकार की माया होने पर भी ये सब का त्याग करते हैं। गांव प्रांत आदि सबका मुंह तोड़ देते हैं। अतः वे पुरुष के त्याग बखान करने योग्य हैं। इन सब कर मोह ते छोड़ा, धन त्याग इन कर बड़ जोड़ा। देश के बदले प्राण जो देही, है शुभ कीर्ति जगत महतेहि। कोई प्रकार धंधा से होई, इन निर्वाह कुटुंब का होई। पर उपकार इनके मन वासा, देश भला अपना भला जासा। अर्थात लश्कर में जुड़ाने वाले वीर पुरुष वापस आए या नहीं आए, मतलब कि वहाँ जान का बड़ा जोखिम है। उनके त्याग को धन्य है। देश की रक्षा के लिए वे प्राण देने को तैयार हैं। इसलिए उनकी शुभ कृति तथा अति प्रियता जग में फैलती है। किसी प्रकार का धंधा से उनके कुटुंब का निर्वाह तो हो सकता है, किंतु उनके मन में परोपकार भावना विद्यमान है। उनके अंतर में इच्छा है कि देश का भला करने में ही अपना भला है। यही समझ इनमह बड़ा, त्यागे सब कर्मो। सबको सुख जो देते है, वही पुरुष बड़ हो। ऐसी बड़ी समझ में वे अपने सकल कुटुंब का मोह त्याग करके अपने देश को सुख शांति देने के लिए तैयार होते हैं। वह पुरुष जगत में सर्वश्रेष्ठ महान तथा प्रभावशाली है। रण भूमि भयंकर युद्ध आहि, कोई घीर धरत है नाही। रम झम गोली अग्नि समझागा, देखत सुनत जो धीरज भागा। टंक हवाई टम्बम गाज, बहुत भयंकर हो आवाज। कान के पर्दा टूट जनुआई, आकाश हर उठा धन धनाई। बहुत मकान पड़ा तेहि बेरा, कांच की बारी टूट बहु केरा। रणभूमि पर युद्ध के समय में कोई व्यक्ति धीरज नहीं रख सकते हैं। मतलब कि रमझम करती हुई अग्नि सम गोली आती है, वह देखते हैं और सुनते हैं, तब उसको धीरज नहीं रहता है। वह युद्ध स्तर पर उसी समय टैंक, हवाई बम, एटम बम आदि गर्जना करते हैं। अति गंभीर भयंकर आवाज़ होता है कि कान के पर्दे टूट जाएंगे, ऐसे जोरदार आवाज़ होता है। एटम बम पड़ने से सारा शहर ध्वज कंप उठते हैं या नष्ट हो जाते हैं। कई मकान गिर पड़ते हैं और कांच की खिड़की, किमाड़ आदि टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं।
सब जन नगर के ध्रुवत वाही, मानो काल सब कर चली आही। जन समाज पर जा कुलाही, प्राण का रक्षण यतन कराही। खाली केन सहर सब सोही, सब तजी प्राण रक्षण किन मोही। ऐसे समय सथल के माही, वीर पुरुष खड़े हैं महाताही। प्राण देने को इन्हें न चिंता, देश रक्षण धर्म बड़ गिनता। भोजन पान कछु नहीं आराम, ओही समय कुछ नहीं है काम। वह भयंकर समय में सकल शहर ध्रुजने लगते हैं कि जो काल सबके लिए एक साथ ही आ गया है, और जन समाज प्रजा आकुल व्याकुल होकर प्राण रक्षण करने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। सकल शहरवासी लोग शहर छोड़ के भागने लगते हैं, सकल संपत्ति का त्याग करके प्राण रक्षण करते हैं। ऐसे सफलता समय में वीर पुरुष बंदूक हाथ में रखकर खड़े होते हैं। प्राण देने की वो चिंता नहीं करते हैं, मतलब कि देश का रक्षण ही बड़ा धर्म है, ऐसा वे मानते हैं। उसी समय में भोजन पान विश्राम आदि इच्छा अनुकूल नहीं मिलते हैं। लाखों मरे घड़िक मह सोई, कब को मरे कही सके न कोई। पलटन जवान वीर जो लाखों, लाखों मरे तैयार है लाखों। देश भक्त जानो भल सोई, सिर देत संदेह न होई। सन्मुख युद्ध लड़त है वीरा, कालों से डरत नहीं धीरा। वीर पुरुष का बड़ा प्रभाव, डाकू चोर बदमाश न फावा। पलटन के लाखों पुरुष घड़ी में मर जाते हैं। कौन व्यक्ति कम मरण शरण होंगे वह कहा नहीं जाता है। पलटन के बहुत जवान मरते हैं और लाखों मरने के लिए तैयार हैं। वे वीर पुरुष देशभक्त हैं। वे वीर पुरुष मस्तक देने में संदेह नहीं करते हैं और युद्ध में सन्मुख लड़ते हैं। वे काल से डरते नहीं हैं। वे वीर पुरुषों के प्रभाव से डाकू चोर या बदमाश आदि व्यक्ति डरते हैं। साचा धर्म जानते हैं सोई, पालन करत बराबर होई। प्राणी मात्र की सेवा ताही, यही धर्म बड़ जो है आही। तन से सेवा करत है सोई, वीर पुरुष का लक्षण होई। सिर अर्पण करत है ताही, हिम्मत बड़ी धन्य ते वाही। इन बल के हिम्मत ते सोई, देश सुखी से सोवत होई। सच्चा धर्म वे जानते हैं और यथा योग्य पालन करते हैं। प्राणी जीव मात्र की सेवा यही बड़ा धर्म है। वे वीर पुरुष अपने तन से परम सेवा करते हैं। शीश अर्पण करने में वे डरते नहीं हैं। उनके बल और हिम्मत से देश आज सुख शांति से सो रहा है। यानी वे वीर पुरुष जो सरहद पर रक्षा न करे तो देश में धार्मिक और व्यवहारिक काम कोई नहीं कर सकते। वीर पुरुषों जगत में डरत किसी से नाही, तृण समदेह को मानते बड़े बहादुर आही। वीर पुरुषों जगत में है, वे किसी से डरते नहीं हैं और अपना शरीर वे तृण घास समान मानते हैं। वे बड़े बहादुर परोपकारी व्यक्ति हैं। केवल एक धर्म को ताही, वीर पुरुष डरत है माही। संत भक्त गरीब दुखी गाई, प्राणी मात्र की सेवा लाई। गांव शहर में कोई कबीरा, जेहि बल दुष्ट करत नहीं पीरा। माता पिता गुरु विपरे गावा, गांव शहर सब रक्षण लाभ। इनसे डरत महाबल वीरा, धर्म धुरंधर जोरण धीरा। वीर पुरुष एकमात्र धर्म से ही डरते हैं। संत भक्त गरीब दुखी गुरु गाय तथा माता पिता बड़े आदि से वे डरते हैं। अर्थात वीर पुरुष उन्हीं की सेवा करते हैं।
गांव शहर आदि में कोई कोई एक ही वीर पुरुष है कि उनके बल प्रताप से दुष्ट व्यक्ति गरीब दुखी आदि को सता नहीं सकते हैं। माता पिता गुरु विप्र गाय तथा सारे शहर गांव का रक्षण करते हैं, अतः वे जिसका रक्षण करते हैं उनको मान पान भी देते हैं। वे धर्म धारण करने वाले धुरंधर रणजीत धैर्यवान पुरुष हैं। यश कृति जग मह बड़ व्यापी, अमर रहे तिन काल में आपी। ऐसे पुरुष जगत मह थोरे, आत्म धन्य उनकर बल जोर। वीर पुरुष केर प्रताप, धर्म जगत मह व्यापा आपा। असुरी दल छिपत है सोई, दैविक दल प्रगट जो होई। पीतर अनंत तरत है तेना, वीर पुरुष प्रगट भेजेना। उनके सुंदर यश और कीर्ति सारे जगत में व्याप्त है और 3 काल में उनकी अमर कीर्ति विद्यमान है। ऐसे वीर पुरुष जगत में बहुत कम है, उनके प्रताप से ही जगत में धर्म व्याप्त है। उन्हीं की ताकत से आसुरी स्वभाव वाले दुष्ट व्यक्तियों की ताकत लुप्त हो जाती है और बहुत दैविक सात्विक गुण उदय होते हैं। वे वीर पुरुषों ने जहाँ जन्म लिया है वे कुटुंब के अनंत दुख नष्ट हो जाते हैं, अतः उनके पितर लोग भव सागर तर जाते हैं। ऐसे पुरुष जहाँ जो होई, धन्य देश प्रांत है सोई। गाँव धन्य वह जानो नीके, ऐसे पुरुष प्रकट में भी के। कुटुंब धन्य जो कहो बखानी, जहाँ इन जन्म लिन ते जानी। धन्य धन जन्म जग मह इन केरा, इनकर सुफल हुआ है फेरा। ऐसे वीर पुरुषों ने जहाँ जन्म लिया वे देश तथा प्रांत को धन्य है। वे गांव बड़ा भाग्यशाली है। यह वीर पुरुष प्रथम जहाँ रहे हैं वे कुटुंब को लाखों बार धन्य है कि जहाँ ऐसे पुरुषों ने जन्म धारण किया है उनको धन्य है। उनको जन्म सफल है अर्थात कल्याण का साधन उन्होंने तैयार किया है, अतः उनका जन्म लेने का फेरा सफल हो गया है। यानी उनके आत्मा उच्च पद प्राप्त करते हैं, वे आवागमन से रहित हो जाते हैं। जाति कुटुंब सो धन्य है, सगा स्नेही जान। माता पिता को धन्य है, जन्म जहाँ सो मान। उनके जाति कुटुंब सगा स्नेही आदि को धन्य है, उनके माता पिता को लाखों बार धन्य है कि ऐसे समर्थ वीर पुरुष का उन्होंने जन्म दिया है। 9वें मास जो गर्भ में राखा, पालन कीन बड़ा सोता का। ऐसी मातु को धन्य बखाना, जगहित सौंप दिन सो जाना। पिता धन्य जो कहो बखानी, जिनका बीज जन्म लिन जान्यो। गुरु धन्य यह ज्ञान लगावा, जिससे वीर अमर पद पावा। सुख शांति ज्ञान बड़ सेवा, निकट कहा सोई गुरुदेवा। पर उपकार धर्म बड़ गावा, ये ही ज्ञान गुरु श्रेष्ठ लखावा। वह माता को धन्य है कि जो ऐसे वीर पुरुष को 9 मास गर्भ में रखती है और बाहर आवे तब पालन पोषण करके बड़ा करती है। वह माता बखान करने योग्य है कि जिसने जगत हितार्थ के लिए अपने वीर बालक को अर्पण कर दिया। और वह वीर पुरुष के पिता को धन्य है कि जिसके बीच से वीर पुरुष की शरीर उत्पन्न हुई। और उनके गुरु को धन्य है कि जो गुरु ने यह ज्ञान की सीख दी है कि जिससे अमर पद शांति पद प्राप्त होता है। वह मानव सेवा पवित्र गुण श्री गुरुदेव ने उनको सिखाया समझाया है, अर्थात अन्य दूसरे का भला करना ये उत्तम सर्वधर्म धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा गुरु ने कहा है। वीर पुरुष गुण कहीं समझावा, सातव का गुण नीचे गावा। साचा त्याग दान महावीरा, धर्म तत्व बल समझत धीरा। सेवा भक्ति कीन चितराई, बड़ा कठोर यह धर्म बताई। नर नारी बहुत जग सोई, काम जीत कोई के होई। मन को वसी
करन बड़ कामा, तेह के जाए सिंध के सामा। गगन के भीतर समाधि लगाई, ब्रह्म जीव मन प्राण सोआई। चारों एक रूप होए जावा, सोई समाधि ज्ञान कहावा। सात पुरुष गुण सुख सम गावा, आगे लिखिए विस्तार बतावा। वीर पुरुष के गुण का यहाँ थोड़े में वर्णन किया है, और जो 7 प्रकार के व्यक्तियों के गुण हैं वे नीचे कहे गए हैं। सच्चा त्याग तथा दान, वीर, धर्म तत्व जिन्होंने योग्य प्रमाण से समझे हैं, वो जो सेवा भक्ति चित्त लगाकर करते हैं, यह 7 प्रकार के गुण हैं। सेवा धर्म बड़ा कठोर धर्म है। संसार में जितने नर नारी है उनमें कामजित व्यक्ति बहुत कम है। मन को वश करना बड़ा मुश्किल है, कि जिस तरह सारे समुद्र में तैरना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार गगन गुफा में जीव ब्रह्म और सूरता को एक करके गगन में समाधि करना यह बड़ा कठिन काम है। यह क्रिया करना बड़ा मुश्किल है। चारों रूप जब एक में मिल जाते हैं तब समाधि होती है। और संत पुरुषों के गुण यहाँ सूक्ष्मता दर्शाए गए हैं। आगे यह ग्रंथ में सविस्तार से वर्णन किया है। 8 पुरुष का किन जो बहुविधि से बखान, जग में अमर सोई है इन आत्म कल्याण। 8 प्रकार के पुरुषों के गुण उक्त दर्शाए गए हैं। वे सब लोग जगत में अमर हैं और उन्हीं के आत्मा का कल्याण हुआ है। भाग्य बड़ी यह देह की शुद्ध सेवा, जो कीन धाम वही सुरवास है जहाँ व्यागत लीन। वह शरीर भाग्यशाली है कि जहाँ पवित्र मन से शुद्ध सेवा होती है, और वह धाम मकान धन्य है कि जहाँ व्यागत आते हैं वहाँ देवों का निवास है। दया धर्म जो देश के माही, वो ही देश सराहो ताही। धन्य प्रांत राजा में नीति, जो प्रधान धर्म में प्रीति। गाँव भाग्यशाली है सोई, संतो भक्त वसत जहाँ तोय। जाति कुटुम्ब तारीफ के जोग, संत भक्त जहाँ निपजे होग। माता पिता धन्य है ताही, 8 प्रकार सूत जन्म देवाही। वह देश प्रांत आदि सराहना करने योग्य है कि जहाँ दया धर्म है। वे राजा तथा प्रांत को धन्य है कि जहाँ निरपति तथा प्रधानों में धर्म नीति है। वे प्रजा बड़ी भाग्यशाली है, और जहाँ सच्चे भक्तों तथा संतों का जन्म होता है वे जाति कुटुंब बखान करने योग्य है। अतः वे संत भक्तों ने जहाँ जन्म लिया है वे माता पिता को लाखों बार धन्य है कि जिन्होंने ऊपर लिखा 8 प्रकार के गुण युक्त व्यक्ति को जन्म दिया है। भाई वो ही धन्य है सोई, धन निज कुटुंब भाई हित होई। माता पिता सयाने ताही, सुबह गुण जो पुत्र सिखाही। देवी रूप वह नारी काह, पतिव्रता बड़ सेवा में आह। पुत्र पुत्र वो ही बड़े भागी, मान ही वचन माता पितरागी। वह भाई सराहना करने योग्य है कि अपने धन तथा स्त्री पुत्र कुटुंब से भी भाई में अधिक प्रेम रखते हैं। वे माता पिता बुद्धिशाली है कि जिन्होंने अपने संतान को पवित्र धार्मिक संस्कार दिए हैं। वह स्त्री को लाखों बार धन्य है कि जिनमें पतिव्रता के गुण हैं और गरीब गुरु संत दुखी की सेवा करते हैं। वह पुत्र भाग्यशाली है कि जो अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। मित्र धन्य सोई जानियो, करे मित्र हित सोई। अंतर कपट राखत नहीं, आदि अंत लग होय। वह मित्र धन्यवाद के पात्र है कि जब से मित्रता हुई है तब से अंत तक मित्र के हित के लिए कपट छोड़कर वर्तन करते हैं। दूसर सुख साहिबी देखी, सुखी होए ते देव समपेखी। वैद डॉक्टर बहादुर सोई, निदान दवा लोभ बिन न होई। धन्य बल वह करो बखाना, दूसर काम धर्म हित जाना। शरीर इंद्रिय मन ही सराहूं, दूसर काम करे जो वाहूं।
अन्य व्यक्तियों के सुख साहबी को देखकर जो सुखी होते हैं उनको देव, ईश्वर, संत की उपमा योग्य है। वैद्य, डॉक्टर, हकीम आदि बहादुर है कि रोगियों के रोग का निदान करना, दवाई देना, यह सब कार्य लोभहीन करते हैं। वह बल ताकत को धन्य है कि दूसरे काम या धर्म के कार्य करते हैं। शरीर, इंद्रिय और मन को वह बखान करने योग्य है कि जो धर्म के कार्य समझकर करते हैं। यह देह मह प्राण है राजा, इन पर काश सब हिन पर छाजा। देह इंद्रिय मन पर सोई, प्राण राज करत है वोई। वह प्राण का करो बखाना, मन इंद्रिय शुभ वर्तय जाना। वैराग्य निर्मल ज्ञान संग ताहि, ज्ञान धन्य वैराग्य जो आहि। ज्ञान वैराग्य ध्यान है सेवा, चारों होए बड़ा वोई देवा। चारों होए जिनहिन के साथा, गावन योग्य उन्हिन कर काथा। ध्यान धन ज्ञान संग होई, ध्याता ध्यान दे पारख सोई। ध्यान वोहि को करो बखाना, उन मुनि सुरता लागी सुमाना। इस देह में प्राण राजा है जो देह के सब तत्व को शक्ति दे रहा है, यानी वह प्राण श्वास सकल इंद्रियों तथा मन को प्रकाशित करता है। अतः मन, इंद्रिय आदि से प्राण सर्वश्रेष्ठ राजा है। वह प्राण को धन्य है कि जिसके राज में शरीर, मन, इंद्रिय आदि सच्चे धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। वह वैराग्य पवित्र है कि ज्ञान समझकर पालन करते हैं, और वह ज्ञान सराहना करने योग्य है कि ज्ञान के साथ ही पवित्र वैराग्य है। वह व्यक्ति बखान करने योग्य है कि जो ज्ञान, वैराग्य, ध्यान तथा सेवा आदि पवित्र आचरण का पालन करते हैं। वह व्यक्ति भगवान जैसे समर्थ पवित्र है कि ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, सेवा यह चारों गुण जिनमें होए उनके यश वर्णन करने योग्य है। अर्थात यह चार महान गुणों कोई विरला पुरुष में होते हैं, और वह ध्यान बखान करने योग्य है कि ज्ञान सहित समझ से ध्यान करते हैं। तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय यह तीन को पूर्ण परीक्षा समझ के ज्ञान में ध्यान करते हैं। अतः यह ध्यान बखान करने योग्य है कि जो उन मुनि ध्यान लगाते हैं। ज्ञान ध्यान यह धन्य कहाहि, सायुज मोक्ष का पंथ बताहि। आवागमन होय न तेहि, सोई ध्यान लखानो जेहि। सब प्रकार की शक्ति जहाँ, क्षमा तो ही सराहो वहाँ। ऐसे शक्ति के तुम पासा, क्षमा रहो वह धन्य जयासा। शक्ति बहुत भारी जो ताहा, वहाँ सीमा का कदर ना। शक्ति कदर सीमा का किन्हा, अपने पास जो वासा दिन्हा। वह ध्यान तथा ज्ञान को धन्य है कि जो सायुज्य मोक्ष के पंथ बताते हैं और सकल प्रकार की शक्तियों के साथ समा विद्यमान है। वे शक्तियों का वर्णन करने योग्य है। अर्थात जहाँ बहुत शक्ति सता भरी है वहाँ क्षमा विशेष नहीं होती है, यानी जिस व्यक्ति में बहुत शक्ति है वे सहन नहीं करते हैं, अर्थात क्षमा उनके पास नहीं है और क्षमा की वहाँ कदर नहीं है। जो शक्ति क्षमा की कदर करके क्षमा को अपने पास में रखते हैं, यानी महान शक्ति सता जिनों में भरी है, वे यदि अन्य कोई व्यक्ति उनका अपमान करे तो वो सहन करते हैं, तो उन्होंने क्षमा की कदर की है। ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को पग मारा था, तब वह भूल विष्णु भगवान ने क्षमा की थी। और परमात्मा श्री कबीर साहब को सेकतकी ने अनेक प्रकार के दुख कष्ट दिए थे, फिर भी साहब ने सब क्षमा करके कहा कि तुमने जो कुछ किया है वो अच्छा किया। लाखों बार शक्ति धन्य सोई, तुम्हारे साथ सीमा जो होई। धन्य धन शक्ति तो ही बखानी, राखे सीमा पास बढ़ जानी। शक्ति साथ क्षमा का सोई, किन कदर इस वर्षम होई। हे शक्ति, आपको लाखों बार धन्य है कि क्षमा जैसी छोटी बहन को आपने पास में रखा है।
अर्थात महान शक्ति जो है उनमें शील और क्षमा नहीं होती है। ऐसे पूर्ण शक्ति के साथ जो क्षमा पूर्ण रूप में रहती है वे आत्मा ईश्वर परमात्मा रूप है। तप को सोई सराहो सोई जहाँ नहीं तामस भाव जो होई, वह ब्रह्मचार्य धन्य सो गावा ज्वानी में जोई पवित्र गुण आवा। जो नर नारी कांते भाषा रहे पवित्र ईश्वर सम खासा, दया वो ही जो करो बकाना गरीब दुखी दया चित आना। है तारीफ दास का सोई स्वामी हित सुध सेवा होई। और वह तब बखान करने योग्य है कि जिनमें तामस भाव नहीं है तथा तप ध्यान करते हैं, किसी की भूल होने पर शाप नहीं देते और द्वेष नहीं करते। और वह ब्रह्मचर्य को धन्य है कि जिसका युवा अवस्था में पालन किया, अर्थात युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा मुश्किल है। यदि युवा नर नारी एकांत स्तर पर रहते हुए फिर भी ब्रह्मचर्य से पवित्र रहने वाली ईश्वर समान है। वह दया का बखान करना चाहिए कि गरीब दुखी पवित्र को देखकर दया लाकर सेवा करते हैं। और वह दास भक्त नौकर को लाखों बार धन्य है कि गुरु स्वामी तथा सेठ की शुद्ध दिल से सेवा करते हैं। स्वामी सेवत सब छल त्यागी नौकर सुखी धन यश जागी। स्वामी सेठ वो ही धन्य सोई दास की सेवा कदर जो होय। दास की सेवा ध्यान जिन किन्हा धन यश जग में तैल लिन्हा। शर्म सराहना करन के लायक दुख बहु सहे जात नहीं माय। निज स्वार्थ का कभी न जांचा दूसर लिए मागत नहीं आचा। अपने स्वामी गुरु सेठ की सेवा छल कपट छोड़कर दास नौकर जो करते हैं उन्हीं को धन्य है, उनको सुख प्राप्त होने का आगमन है। वह स्वामी गुरु सेठ को धन्य है कि दास नौकर आदि की सेवा की कदर करते हैं। नौकर दास की सेवा आदि का जिन्होंने कदर मान किया है वे सेठ गुरु व स्वामी को जगत में सुकृत यश प्राप्त होता है। और वह शर्म सराहना करने योग्य है कि अपने स्वार्थ के लिए अन्य व्यक्ति के आगे हस्त लंबा नहीं करते हैं। सुख दुख सहन करते किंतु मांगते नहीं हैं। फिर भी गरीब दुखी पवित्र की सेवा के लिए मांगने में शर्म नहीं करते। भक्ति योग ज्ञान में सूरा ब्रह्मचर्य वैराग्य में पूरा। ऐसे संत जोई जग माही सेवा त्याग धन्य जो आही। पर स्वार्थ को मागत जहाँ शौक प्रोज कुछ राखत नाहा। ऐही बड़ा जो पुरुष कहावा सेवा धन्य इन कर जो गावा। सबसे बड़ा पुरुष ये आही सेवा धन्य त्याग इन कर काहीं। जो व्यक्ति भक्ति योग में और ध्यान में पूर्ण है तथा ब्रह्मचर्य वैराग्य आदि का संपूर्णता पालन करते हैं, ऐसे महापुरुष की जो सेवा करते हैं उन्हीं की सेवा को धन्य है। मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगते किंतु परोपकार के लिए वे समर्थ पुरुष दूसरों से मांगने जाते हैं, परंतु रजो तमोगुण में शोक मोज नहीं करते हैं, वह पुरुष बहुत बड़े हैं। उन्हीं की सेवा और त्याग सराहना करने योग्य है। सकल व्यक्तियों में श्रेष्ठ पुरुष यही हैं, मतलब कि जिनमें त्याग योग गुण ज्ञान होता है। वे पुरुषों में जरा अहम भाव होता है, इससे वह व्यक्ति सेवा धर्म का पालन नहीं करते हैं। किंतु यदि जो सेवा धर्म का ऐसे व्यक्ति पालन करते हों तो उनको लाखों बार धन्य है। शुभ गुण में इज्जत बहुत परोपकार महलीन। धन्य माता पिता इन कर जन्म जगत हित दीन। ऐसे महान संत पुरुषों की त्याग और पवित्रता में बहुत इज्जत है या आबरू है। दूसरी तरफ में भीख मांगना बहुत नीच खराब है। भीख मांगने में इज्जत आबरू नहीं है, किंतु गरीब दुखी पवित्र को मदद सेवा करने के लिए जो बड़ा पुरुष भीख मांगते हैं तो ये जगत में सबसे बड़ा पुरुष है। उनके माता पिता ने जग के हित के लिए उनको जन्म दिया है, उनको धन्य है।
मतलब कि अपनी इज्जत आबरू को एक ओर रखकर अन्य व्यक्तियों के लिए वे मांगते हैं या मांगने में शर्म नहीं करते। ऐसे पुरुष जहाँ जो होई, धन्य ग्राम वह देश है सोई। जाति पंथ नर नारी न भेदा, गमय कोई होए कहत असभेदा। पूजन योग्य वोई है सोई, धन आत्म इन करते जोई। गृहस्थ धन्य सो कहो बखान, जे घर संत अहे महिमान। गरीब दुखी सब कर हित करहि, धन होय मद कभी न भरई। दसवां भाग जो द्रव्य निकाली, ऐसा कमजोर है भाग्यशाली। दान करे बखान न चाही, वो ही दानी बखानो ताही। ऐसे पुरुष जिस गांव देश में रहते हैं वह देश और वे गांव धन्य है। किसी जाति पंथ या नर नारी कोई भी होए, किंतु जिनमें ये शुभ गुण हैं वे पूजन करने योग्य हैं, उनकी आत्माओं को धन्य है। वे गृहस्थ को धन्य है कि गुरु संत अतिथि उनके घर मेहमान होते हैं और गरीब दुखी आदि सबका हित करते हैं। धन होने पर भी मद अभिमान आता नहीं है और अपनी कमाई से 10वां भाग निकालकर धर्म में वह धन खर्च करते हैं और दान सेवा करते हैं, फिर भी वे अपना बखान इच्छते नहीं हैं, उनके गुण बखान करने योग्य हैं। ऐसे पुरुषों के परतापा, धर्म संस्था चलत है आपा। जितनी साख धर्म का होई, दान साख से चलत सब कोई। वो ही गृहस्थ तारीफ के जोगी, धन्य वो ही ते कहत सब लोग। धन संपत्ति है नाना प्रकार, भोगत नहीं इंद्रिय धन सारा। धन वो ही तारीफ के जोगु, सुपात्र दान दिए जो होगु। वो ही दान धन्य जो ताहि, दानी पास जो आवत आहि। संपत्ति वो ही सरहो सोई, पर अर्थे जो लागत होई। अस्त्र वस्त्र धन वाहन आदिक, धन्य पर स्वार्थ लगे जादिक। ऐसे दानी पुरुषों से ही सब धर्म संस्थाएं चल रही है, अर्थात जितनी धर्म की शाखाएं हैं वे सब शाखाएं दान से चलती है। वह गृहस्थ बखान करने योग्य है कि जिन्हों के पास माया संपत्ति अनेक प्रकार की भरी है, किंतु रज तम गुण मोज शोक तथा इंद्रिय स्वाद आदि के लिए धन खर्च नहीं करते हैं। उनकी इंद्रियों को धन्य है तथा वे धन सराहना करने योग्य है कि जो धन सुपात्र संत भक्त आदि के दान सेवा में लगता है। वो ही सभा जो धन्य है, जहाँ विद्वान सो होय। विद्वान वो ही धन्य ते, कहे करे जो सोए। वह सभा को धन्य है कि जहाँ बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विराजते हैं और वे विद्वान उच्च ज्ञान का प्रचार करते हुए तथा खुद पालन करते हुए तो उनको धन्य है। शुभ जो कर्म करे बहुताही, अर्पे ईश्वर धन्य है वाही। विद्या वो ही धन्य पुनि कहेऊ, दूसर कोई पढ़ावत भयऊ। त्यागी गृहस्थ धन्य शोभा का, एक समय खाए भेद न राखा। उनकर जीव मन ते सोई, बहु तारीफ जो उनकर होय। रजगुण भाव सिंगार न होय, त्यागी धन्य कहो मैं सोई। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उसका फल ईश्वर को अर्पण करते हैं, वे व्यक्ति धन्यवाद के पात्र हैं। वह विद्वान बखान करने योग्य है कि अन्य व्यक्ति को प्रेम से लोभ विदा विद्याभ्यास कराते हैं। वह त्यागी और गृहस्थ दोनों को धन्य है कि जितने कुटुंब और आश्रम वासी एक साथ में रहते हैं उनके साथ एक समान भोजन पान पहरन ओढ़न बर्तन रखते हैं और उन्होंने रज तम गुण के श्रृंगार नहीं करते। वह पुरुष को धन्य जो ताहि, दूसर छिद्र जो ढाकते आहि। दूसर छिद्र जो तू ढाकी, तुम्हार छिद्र कोई न ताकी।
कवित बड़ी व भागी बखानी, ईश्वर गुण वर्णन जो जानी। धर्म का सब तत्व बखाना, मानव धर्म बड़ा पहचाना। शेष धन्य गुरु सेवा करहि, गुरु धन्य जो बोध से भरहि। वह सज्जन पुरुषों को धन्य है कि जो अन्य के अवगुण छिद्र को ढांकते हैं, अर्थात दूसरे व्यक्ति के अवगुण प्रकट नहीं करते किंतु ढांक देते हैं। इससे उनके कोई अवगुण होए तो आपो आप कुदरती प्रेरणा से ही ढक जाते हैं। वह काव्य बखान करने योग्य है कि जिसमें ईश्वर के गुण और सच्चे धर्म के तत्व को तारीफ किया होए तथा उनमें मानव धर्म का बखान किया होए तो वह काव्य सकल काव्यों में सर्वोत्तम है। वह शिष्य को धन्य है कि गुरु की सेवा तन मन धन से करते हैं, और वे गुरु को धन्य है कि शिष्य को घट भीतर में जीव ब्रह्म तथा स्मरण ध्यान आदि सकल क्रियाओं का बोध कराते हैं। सबसे धन्य बड़ा वह मानो, साहब रूप में सुरता जान। सुरता वोई सराहत लोग, घट में ध्यान ब्रह्म संजोग। विद्या वोही बड़ी ते होई, आवागमन मिटावे जोई। अखंड सुख यह जीव का ताई, गुरु मिले पुरुष रूप आही। यही बड़ी पुरुषार्थ नीका, मोक्ष मिले जोई धन्य जी का। सतगुरु पूर्ण मिले ते जोही, तपसी धन्य कहूँ मैं तो ही। और सबसे धन्य वह व्यक्ति है कि जिसकी सूरता परमात्मा के स्वरूप में सदाकाल लगी रही है। वह सूरता बखान करने योग्य है कि घट में ब्रह्म का ध्यान संयोग किया है। और वह गुरु की विद्या को धन्य है कि जिसको पढ़ने से आवागमन 84 के मार्ग का निवारण हो जाता है, अतः अखंड अमर सुख शांति जीव को प्राप्त होती है। जिसको पूर्ण गुरु मिले हैं उनकी वह पुरुषार्थ बहुत बड़ी है। वह पुरुषार्थ को धन्य है कि जो करने में मोक्ष पद प्राप्त होता है। पूर्ण सतगुरु जिनको मिले हैं उनको लाखों बार धन्य है, ऐसा पूज्य श्री गुरुदेव तपस्वी साहब कहते हैं। सब प्रकार वह धन्य है जो दूसर हित कीन, जीव ब्रह्म पहचान कर मोक्ष अमर पद लीन। उनको सब प्रकार से धन्य है कि जो अन्य व्यक्ति के हित में सदा प्रवृत्त रहते हैं और जीव ब्रह्म की पहचान कर परम पद मोक्ष पद प्राप्त किया है। शुद्ध संतो गुण पर उपकारा, सेवा करो यही दिल धारा। सुख शांति जो तुम चाहो, दूसर को सुख आपो आओ। तन मन धन वचन से होई, पर उपकार किन जिन सोई। दूसर सुख महतिन ते आही, आपन सुख समान ताई। सबसे बड़ा धर्म यह गाव, पाले ते ही शांति सुख पाव। धन्य धन्य व आत्म है सोई, दूसर सुख जे चाहत होई। पूर्व कर्म अशुभ जो आही, करे उपकर घटत है वाही। परोपकार धर्म बड़ होई, तुम्हार सगा यही जो सोई। सोई निज आत्म कीन कल्याणा, लाखों बार धन्य उनको जाना। शुद्ध सत्व गुण से जो अन्य व्यक्ति का उपकार तथा सेवा करते हैं वह बड़ा व्यक्ति है। मतलब कि अपने को जो सुख शांति चाहती है तो अन्य को सुख शांति देना चाहिए, अर्थात अन्य के सुख में ही अपना सुख समाविष्ट है। सकल धर्मों में यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उसका पालन करने वाले व्यक्तियों को सुख शांति प्राप्त होती है। यह आत्मा को धन्य है कि जो दूसरे का भला और सुख चाहते हैं। पूर्व जन्म का जो अशुभ कर्म वह सबका है। वे पाप कर्म गरीब दुखी पवित्र गुरु आदि की सेवा करने से नष्ट हो जाते हैं। परोपकार धर्म जो है वह धर्म अपने को सुख शांति देने वाला अपना वही सगा है, और वह परोपकार धर्म ही तुम्हारे आत्मा की कल्याण करने में समर्थ है। अतः जो ऐसा समझता है उनको लाखों बार धन्य है कि जो यह श्रेष्ठ धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वह गुरु संत दुखी गरीब आदि की सेवा करते हैं, उनको यह धर्म सुख शांति देता है और देंगे। राधे कृष्ण राधे।